हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है द लिटिल गर्ल। और क्या हुआ है पिछले भाग में ये हुआ है कि केजिया यानी कि ये छोटी सी बच्ची, उसकी दादी ने सुझाव दिया कि चूँकि उनके पिता का जन्मदिन आ रहा है तो तुम एक अच्छा सा सुंदर सा पीले सिल्क का मसनद बनाओ। तो जानते हैं कि केजिया ने किस तरीके से ये उपहार बनाया अपने पिता के लिए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously यानी कि परिश्रम करके या फिर मुश्किल से डबल कॉटन की मदद से छोटी सी बच्ची ने स्टिच कर दिया, सिल दिया 3 साइड, यानी उस मसनद की तीनों जो साइड थी उनको सिल दिया। But what to fill it with? पर उसको भरें किससे? That was the question. ये क्या था? यही एक सवाल था। The grandmother was out in the garden. दादी माँ गार्डन में थी। गार्डन यानी कि बगीचा, तो दादी माँ बगीचे में थी। And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. और इसी कारण से ये बच्ची वंडर्ड करके मतलब इधर उधर घूमते हुए अपनी मम्मी के बेडरूम में आई। बेडरूम में यानी शयन कक्ष में आई, ताकि वो कुछ स्क्रेप्स ढूंढ सके। स्क्रेप्स यानी कुछ रद्दी चीज़ें ढूंढ सके ताकि वो मसनद को भर पाए। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. तो बेड टेबल के ऊपर उसने खोज निकाले बहुत सारे पेपर। Gathered them up, tore them into tiny pieces. और क्या किया केजिया ने? उनको गैदर किया मतलब इकट्ठा किया, फिर टोर कर दिया मतलब फाड़ दिया टाइनी पीसेस में, छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने भर दिया अपना मसनद। यहाँ पे केस का मतलब क्या है? वही मसनद। देन स्यूड अप द 4th साइड, और भरने के बाद उसने स्यू कर दिया, सिल दिया चौथी साइड को भी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि लेबरियसली का मतलब होता है परिश्रम से या फिर मुश्किल से। स्टिच्ड यानी कि सिलना, वंडर्ड यानी कि इधर उधर घूमना, स्क्रेप्स यानी कि रद्दी चीज़ें, डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है? खोजना, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करना, टोर यानी कि फाड़ना, स्टफ्ड यानी कि भर देना, और स्यूड का मतलब होता है सिल देना। तो फिर क्या हुआ? That night there was a hue and cry in the house. उस रात घर में क्या हो गया? Hue and cry मतलब बहुत ज़्यादा हलचल मच गई, कोलाहल मच गया। Father's great speech for the port authority had been lost. तो केजिया के जो पिता थे एक जगह स्पीच देने वाले थे, भाषण देने वाले थे। कहाँ पर भाषण देने वाले थे? वो देने वाले थे पोर्ट अथॉरिटी में भाषण देने वाले थे। तो वो जो भाषण था वो लॉस्ट हो गया था यानी कि गुम गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों के अंदर क्या किया गया? सर्च किया गया, कमरों के अंदर ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, और जो नौकर थे उनसे क्वेश्चन किया गया, सवाल जवाब किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। फाइनली यानी आखिरकार माँ कहाँ पर आई? केजिया के कमरे में। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। क्या बोली वो केजिया को कि केजिया, मेरे को लगता है कि शायद तुमने नहीं देखे कुछ पेपर हमारे रूम की टेबल पर। Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. तो क्या बोली केजिया कि हाँ मैंने देखे थे, मैंने उनको टोर कर दिया, फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। सरप्राइज यानी कि वो आश्चर्य करने के लिए, जो तोहफा बना रही थी पिता को आश्चर्यचकित करने के लिए, उस तोहफे के लिए मैंने क्या कर दिया है? मैंने उन पेपरों को फाड़ दिया है। What? Screamed mother. Screamed यानी कि उस चिल्लाना। तो माता चिल्लाते हुए क्या बोली? क्या? Come straight down to the dining room this instant. सीधा आओ। सीधा आओ कहाँ आओ? सीधा बच्चों, सीधा आओ डाइनिंग रूम में। This instant, इस इंस्टेंट यानी कि इसी क्षण, इसी पल। तो कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने यहाँ पे? हमने जाना कि सर्च का मतलब होता है ढूंढना, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाना,
स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। And she was dragged down to the where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसको ड्रैग किया गया, खींच के लेके आया गया जहाँ पर उसके फादर पिताजी पेस कर रहे थे, यानी कि पदानियमन कर रहे थे, टू एंड फ्रो आगे पीछे, पूरे रूम में आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और जो उनके हाथ थे वो उनके बैक के पीछे, कमर के पीछे रखे हुए थे। वेल ही सेड शार्पली, और उन्होंने शार्पली यानी कि कठोरता से पूछा। तो मदर एक्सप्लेन, और मदर ने एक्सप्लेन कर दिया, पूरी व्याख्या कर दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और घूरने लगे उस बच्ची को। डिड यू डू दैट, और पूछा उन्होंने, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो नो, शी विस्पर्ड, और वो धीरे धीरे बोली। विस्पर करना यानी कि बहुत धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाते हुए बोलना। तो उसने धीरे धीरे या फुसफुसाते हुए बोला, नहीं मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। तो इस बच्चे क्या पूछा, केजिया के पिता ने अपने माँ से क्या बोला कि जाओ कमरे में और फेच करो, लेकर आओ उस डैम्ड थिंग को, उस शापित चीज़ को। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ये निर्धारित कर लो कि इस बच्चे को इसी इंस्टेंट, इसी क्षण उसके बिस्तर में ले जाया जाए। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि ड्रैग्ड मतलब खींचना, पेसिंग यानी पदानियमन, शार्पली यानी कि कठोरता से, एक्सप्लेन्ड यानी कि व्याख्या करना, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाते हुए बोलना, फेच यानी कि लाना, डैम्ड यानी शापित, और इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण या फिर पल। हाँ जी बच्चों, तो अब इसके ऊपर एक मुसीबत आ गई है। उसने सरप्राइज़ देने के लिए, अपने पिता को आश्चर्यचकित करने के लिए एक मसनद बनाया, पर उस मसनद के अंदर जो ज़रूरी भाषण था उसी के कतरने करके, टुकड़े करके उसको भर दिया है। अब पिताजी क्या करेंगे इस बच्ची के साथ, ये जानेंगे अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।